मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 8वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी उसका 9वां बाब चैप्टर 9 और उसकी पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। और याद रहे कि इस चैप्टर की टोटल जो है वो 29 आयतें हैं, 29 वर्सेस हैं। सो एक ही टॉपिक चल रहा है और हम नहीं चाहते कि इसको बीच में से तोड़कर पढ़ें और इसीलिए हम इसको जो है वो एक ही साथ आज पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। सो आप जरूर आखिर तक मेरे साथ रहें और खुदावंद के कलाम को सुने, सीखें और इससे बरकत पाएं और खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं। सो इससे पहले मैं आज की बाइबल रीडिंग का आगाज करूं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल का हमारा बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम जो है वो नहीं होगा, बल्कि परसों खुदा ने चाहा तो परसों दोबारा हम इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर आकर बाइबल रीडिंग करेंगे। सो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 9 और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, सुन ए इस्राएल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोर आवर हैं और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं कब्जा करे। वहां अनाकीम की औलाद हैं जो बड़े बड़े और कद आवर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है और तू उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकालकर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदावन ने तुझसे कहा है। और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके तो तू अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी सदाकत के सबब से खुदावन मुझे इस मुल्क पर कब्जा करने को यहाँ लाया, क्योंकि फिल वाकया इनकी शरारत के सबब से खुदावन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तू अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ते के सबब से उस मुल्क पर कब्जा करने को नहीं जा रहा, बल्कि खुदावन तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बाइस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादे को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्जा के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। इस बात को याद रख और कभी ना भूल कि तूने खुदावन अपने खुदा को बियाबान में किस किस तरह गुस्सा दिलाया, बल्कि जब से तुम मुल्के मिस्र से निकले हो तब से इस जगह पहुंचने तक तुम बराबर खुदावन से बगावत ही करते रहे। और हुरिब में भी तुमने खुदावन को गुस्सा दिलाया, चुनाचे खुदावन नाराज होकर तुमको नेस्तो नाबूद करना चाहता था। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावन ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और खुदावन ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सुपुर्द की और उन पर वही बातें लिखी थी जो खुदावन ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावन ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दी। और खुदावन ने मुझसे कहा, उठकर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गए और अपने लिए एक मूरत बनाकर ढाल कर बना ली है। और खुदावन ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया, ये गर्दन कश लोग हैं। सो अब तू मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि
मैं इनका नाम सफा रोजगार से मिटा डालूं और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे जोर आवर और बड़ी हो बनाऊंगा। तब मैं उल्टा फिरा और पहाड़ पर से नीचे उतरा और पहाड़ आग से दक रहा था और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थी। और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए। तब मैंने उन दोनों लोहों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नजर में बुरा था। और मैं खुदावंद के कहर और गजब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज होकर तुमको नेस्तो नाबूद करने को था। लेकिन खुदावंद ने उस बार भी मेरी सुन ली और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा, पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की। और मैंने तुम्हारे गुनाह को यानी उस बछड़े को जो तुमने बनाया था लेकर आग में जलाया, फिर उसे कूट कूट कर ऐसा पीसा कि वो गर्द की मानद बारीक हो गया और उस राख को उस नदी में जो पहाड़ से नीचे निकलकर नीचे बहती थी डाल दिया। और तबीरा और मसा और किब्रोत और हतोदा में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और जब खुदावंद ने तुमको कादिसे बरनी से ये कहकर रवाना किया कि जाओ और उस मुल्क पर जो मैंने तुमको दिया है कब्जा करो, तो उस वक्त भी तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को अदूल किया और उस पर ईमान ना लाए और उसकी बात ना मानी। जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई है, तुम बराबर खुदावंद से सरकशी करते रहे हो। सो वो 40 दिन और 40 रात जो मैं खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा, इसीलिए पड़ा रहा क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था कि वो तुमको हलाक करेगा। और मैंने खुदावंद से ये दुआ की कि ए खुदावंद खुदा, तू अपनी कौम और अपनी मिरास के लोगों को जिनको तूने अपनी कुदरत से नजात बख्शी और जिनको तूने जोर आवर हाथ से मिस्र से निकाल लाया हलाक ना कर, अपने खादिमों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद फरमा और इस कौम की खुद सरी और शरारत और गुनाह पर नजर ना कर, ता ऐसा ना हो कि जिस मुल्क से तू हमको निकाल लाया है वहां के लोग कहने लगे कि चूंकि खुदावंद उस मुल्क में जिसका वादा उसने उनसे किया था पहुंचा ना सका और चूंकि उसे उनसे नफरत भी थी, इसलिए वो उनको निकाल ले गया ताकि उनको बियाबान में हलाक कर दे। आखिर ये लोग तेरी कौम और तेरी मिरास हैं, जिनको तू अपने बड़े जोर और बुलंद बाजू से निकाल लाया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से इस्तिक्सा की किताब उसके 9वें बाब की पहली आयत से लेकर हमने 29वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है, सुना है। सो जब हम इस चैप्टर पर गौर करते हैं और हमारे पास आज 29 आयत हैं, अगर हम एक एक आयत पर बात करेंगे तो घंटे से ज्यादा टाइम हो सकता है कि हम अपने एपिसोड को खत्म ना कर सकें। सो हम जो है वो टोटल जो है इस चैप्टर की समरी ही पर गौर करेंगे कि किन बातों के बारे में बात की जा रही है, और हम 6ठी आयत तक तो इस बात को जो है एक एक आयत को पढ़कर बात करेंगे और फिर छोटा सा खुलासा मैं इसका पेश करूंगी। और मेरा ईमान है कि वो मेरे और आपकी हमारी रहनुमाई के लिए जो है वो बहुत होगा और खुदावंद उसके वसीला से हमें सिर्फ बरकत नहीं देगा बल्कि हमारी रहनुमाई भी करेगा कि हम भी अपनी रूहानी जिंदगी जो है खुदावंद के साथ वफादारी से गुजार सकें। सो इस चैप्टर की जब हम पहली आयत पर गौर करते हैं, लिखा है सुन ए इसराइल, यानी कि ये बात जो की जा रही है
یہ کسی ایک فرد سے نہیں کی جا رہی، کسی ون پرسن سے بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہاں خدا کا بندہ موسیٰ جب مخاطب ہے تو وہ بنی اسرائیل کی قوم سے مخاطب ہے، اور ہر فرد سے، بنی اسرائیل کے ہر فرد سے وہ مخاطب ہے۔ اور جب مخاطب کر کے کہا جاتا ہے اے اسرائیل، خدا کا بندہ آگے کہتا ہے آج تجھے یردن پار اس لیے جانا ہے کہ تو ایسی قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہے قبضہ کرے۔ اب خداوند کا بندہ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلیوں کو یاد دلاتا ہے کہ تم اس ملک میں جا رہے ہو، اور اس لیے جا رہے ہو تاکہ اس ملک پر قبضہ کر سکو جس قوم میں جہاں پر بڑی قومیں رہتی ہیں، زور آور قومیں رہتی ہیں، اور جن کی فصیلیں جو ہے وہ بہت اونچی ہیں، بہت زیادہ بلند ہیں، جو کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اور لکھا ہے آگے دوسری آیت میں، وہاں اناکیم کی اولاد ہیں جو بڑے بڑے اور قد آور لوگ ہیں۔ اب اناکیم کا جب ذکر ہوتا ہے اور آگے ان کے لیے جو ہے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ وہ بہت بڑے اونچے اور قد آور لوگ ہیں، اور یاد رکھے وہ لوگ جو تھے وہ صرف قد آور نہیں تھے بلکہ وہ اپنے اندر بڑا زور بھی رکھتے تھے، بڑی طاقت، بڑی قوت بھی رکھا کرتے تھے۔ اور لکھا ہے تجھے ان کا حال معلوم ہے اور تو ان کی بابت یہ کہتے سنا ہے کہ بنی اناک کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اب اناکیم لوگوں کے لیے یہ بات مشہور تھی کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ یہ بہت قدآور ہیں اور بہت زور آور بھی ہیں، ان کے جیسی طاقت عام لوگوں میں جو ہے وہ نہیں موجود، اس لیے کوئی بھی ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ اناکیم لوگوں کی جو ہے یہ پہچان تھی، اور اس بارے میں آلریڈی بنی اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ سن چکے تھے۔ تیسری آیت میں آگے لکھا ہے پس تو آج کے دن جان لے کہ خداوند تیرا خدا تیرے آگے آگے بھسم کرنے والی آگ کی طرح پار جا رہا ہے۔ خدا بنی اسرائیلیوں کو بتانا چاہتا تھا، اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیلی جن لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں، جن کے ملک پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، جن کے ملک کو اپنا بنانے جا رہے ہیں، وہ لوگ تو معمولی نہیں ہیں، وہ لوگ تو بہت زوراور ہیں، بہت طاقت والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ خداوند ہمارا خداوند اسرائیلیوں کا خدا جو ہے وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، اور وہی خدا جو بھسم کرنے والی آگ ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے آگے آگے جائے گا۔ یہی خدا کا وعدہ ہے، خدا کی بات ہے، خدا کا اعلان ہے جو کہ موسیٰ بنی اسرائیلیوں تک پہنچا رہا ہے، اور لکھا ہے وہ ان کو فنا کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ لکھا ہے وہ ان کو تیرے آگے پست کرے گا، نڈھال کر ڈالے گا، ایسا کہ تو ان کو نکال کر جلد ہلاک کر ڈالے گا، جیسا خداوند نے تجھ سے کہا ہے۔ مسیحی لوگ، مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ، خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں اور آپ، ہم دنیا کے کسی بھی راستے سے گزرتے ہیں، ہمارے لیے کتنے بھی خطرے ہیں، ہمارے لیے کتنی بھی مشکلات ہیں، لیکن ہمارا خداوند جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ ہماری خاطر لڑتا ہے، ہمارے لیے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ، ہمارے مخالفوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتا ہے، اور خداوند کا وعدہ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ وہ ہمیں تو ہمارے دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ فتح دلائے گا، لیکن ہمارے دشمنوں کو ہمارے سامنے جو ہے وہ نیست و نابود کر دے گا، تباہ اور برباد کر دے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ یہی خدا کا وعدہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بھی تھا، جس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ خدا اس وعدے کو پورا بھی کرے گا، اور صرف آگے چل کر نہیں۔ جب پاس کی ہم بات کرتے ہیں تو خدا جب مصریوں سے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ لڑا، تو بنی اسرائیلیوں کے خاطر لڑا مصریوں کے ساتھ، تو تب خدا ایسا ہی جو ہے اسی طرح سے لڑا کہ خدا نے مصریوں کو تو ہلاک کر دیا، لیکن بنی اسرائیلیوں کو جو ہے خدا محفوظ کر کے وہاں سے لے آیا۔ میں معذرت کرتی ہوں، جملے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے سے نکال چکے تو اپنے دل میں یہ نہ کہنا کہ میری صداقت کے سبب سے خداوند مجھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو یہاں لے آیا۔ اب خداوند کا بندہ موسیٰ یہاں پر بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ
ہدایت کر رہا ہے کہ جب تم اناکیم بڑے بڑے لوگوں پر، زور آور لوگوں پر فتح پالو گے، ان کو ہلاک کر ڈالو گے، ان کو نیست و نابود کر دو گے، تو یہ مت سمجھنا کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ہماری صداقت کی وجہ سے لے آیا ہے، یا ہم نے اپنی صداقت کی وجہ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے، فتح حاصل کر لی ہے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ فی الواقعہ ان کی شرارت کے سبب سے خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے نکالتا ہے۔ خدا کو کوئی شوق نہیں تھا کہ نسل انسانی پر ظلم کرے یا ان کو تباہ کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ خدا نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ اور برباد کرنے کا اعلان کیا، اور جس قوم کو خدا نے اپنا بنایا انہی کو خدا نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو استعمال کیا تاکہ ان شرارتی لوگوں کو، ان گناہ کار لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ گناہ کی ہلاکت کے لیے استعمال ضرور کرتا ہے۔ البتہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو آج یہ لیسن ہرگز نہیں دیتا کہ ہم جا کے جو ہے کسی کے گھروں میں آگ لگا دیں، یا کسی کو قتل کر دیں، یا کسی کو پتھر مار مار زخمی کر دیں، کیونکہ میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع جو ہے وہ ہم نئے عہد کی کلیسیا کو صرف محبت کا پیغام دے کر گیا ہے۔ ہمیں محبت کرنی ہے، نہ تو کسی سے دشمنی رکھنی ہے، نہ کسی سے کینہ رکھنی ہے، اور اگر کوئی ہمارے لیے ساتھ کینہ رکھتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، برکت کی دعا کر سکتے ہیں، توبہ کی دعا کر سکتے ہیں۔ البتہ ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا اور نہ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے 5ویں آیت کی طرف آئیں تو لکھا ہے تو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو نہیں جا رہا۔ اب نہ تو بنی اسرائیلیوں کو خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی صداقت ہے، نہ ان کے دل میں کوئی راستی بسی ہے جس کی وجہ سے یہ اس ملک میں قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ، ہم مسیح کو چاہنے والے، مسیح کے ساتھ چلنے والے، مسیح کے اوپر ایمان رکھنے والے، ہم کل کو جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی اس بات کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نہ تو اپنی صداقت کی وجہ سے، نہ اپنے دل کی راستی کی وجہ سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، یا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، اگر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں، تو یہ خدا کے پیار کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے، اس کے رحم کی وجہ سے، کیونکہ اگر خدا پیار نہ کرتا ہم سے تو خدا فضل بھی نہ کرتا، رحم بھی نہ کرتا، اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے قربان بھی نہ کرتا، نہ یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پاتا، تو نہ میں اور آپ، ہم جیسا عام انسان جو ہے کبھی بھی نجات پاتا۔ اور نجات جو ہے خدا نے ہمیں مفت دی، اور مفت جو ہے ہمیشہ انسان محبت میں کسی کے لیے بھی جو کرتا ہے وہ مفت ہی کرتا ہے۔ البتہ محبت کے علاوہ انسان کبھی بھی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس سے اس کا حصہ لیتا ہے، لیکن محبت جو ہے وہ مفت ہی لٹائی جاتی ہے۔ سو خدا نے ہم سے محبت رکھی اور اپنا بیٹا یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے مفت ہی قربان کر دیا۔ نجات یافتہ لوگوں کو جو ہے نجات حاصل کرنے کی کوئی بھی فیس نہیں دینی پڑی، کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی، بلکہ میری اور آپ کی، ہمارے گناہوں کی آزادی کی قیمت جو ہے ہمارے خداوند یسوع نے چکا دی اور ہمیں گناہوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ آگے لکھا ہے بلکہ خداوند تیرا خدا ان قوموں کو کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے۔ خدا نے ان قوموں کو سزا دی تو ان کی شرارت کے باعث، ان کے گناہ کے باعث دی تھی۔ لکھا ہے آگے تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی پورا کرے۔ سو خدا نے یہ وعدہ جو ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا، اور اس وعدے کو بھی خدا نے جو ہے وہ پورا کرنا تھا۔ 6 آیت میں آگے لکھا ہے غرض تو سمجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا۔ پھر سے خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے بار بار اسرائیلیوں کو جتاتا ہے، بتاتا ہے کہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی صداقت نہیں، تم اپنے آپ سے بالکل راست باز نہیں ہو کہ یہ سمجھو کہ ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم تو بڑے خاص تھے، اس لیے ملک کنعان ہمارا ہو گیا اور ہم نے ساری قوموں کو جو ہے وہ غارت کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ بلکہ یہ یاد رکھے کہ یہ خدا کا پیار ہے، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کیا ہے، اور لکھا ہے کیونکہ تو ایک گردن
बनी इसराइल के लिए गर्दनकश कौम का जो वर्ड यूज किया था, ये खुदा ने खुद वर्ड यूज किया था। और क्यों किया था? क्योंकि बनी इसराइलियों ने जो है खुदा की कुदरत को देखने के बावजूद, खुदा के कामों को देखने के बावजूद, खुदा के मौजज़ात को देखने के बावजूद और यहाँ तक के खुदा की आवाज को सुन लेने के बावजूद जो है उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की और खुदावन को जो है वो दुख दिया, खुदावन को तकलीफ दी। क्योंकि मैं और आप, कोई भी इंसान जब खुदा की नाफरमानी करता है तो वो उसको तकलीफ ही देता है, दुख ही देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हमारी औलाद नाफरमान हो जाए तो जिस औलाद को हमने बड़े लाडों से, बड़े चाव से पाला है, बड़ा किया है, हम उनके लिए जो है वो दुख करेंगे कि ये वही औलाद है जिसको हमने अपने हाथों से पाला पोसा और बड़ा कर दिया, और यही औलाद जो है आज हमारी इज्जत करना पसंद नहीं करती। इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो दुख की बात होती है। इसी तरह जब मैं और आप खुदा के बनाए हुए हैं और खुदा ने सिर्फ हमें बनाया नहीं बल्कि हमारी कीमत भी अदा की है, जब हम गुनाह करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो हम खुदा को अपने कामों के वसीला से, अपनी नाफरमानी के वसीला से जो है दुख दे देते हैं। और खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसकी वफादारी करें। यही बात खुदा बनी इसराइलियों से भी चाहता था, लेकिन बनी इसराइली एक बार नहीं बल्कि बार बार खुदा की नाफरमानी करते थे। आगे चलकर जब 7वीं आयत से लेकर आखिरी आयत तक इस चैप्टर को पढ़ा जाए तो बनी इसराइलियों की बड़ी बड़ी सारी नाफरमानियों का जो है वो जिक्र किया गया है। यहाँ पर इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है कि कौन सी जगह पर उन्होंने कौन कौन सी नाफरमानी की। खुदा ने कहा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा और किसी माबूद को ना मानना, ना कोई तराशी हुई मूरत बनाना। और मूसा कहता है कि मैं तो खुदा के साथ पहाड़ पर बातें करने चढ़ा था, लोहे लेने गया था, अहद की लोहों को लेने गया था जिसपे खुदावंद के हुक्म लिखे गए थे। इससे पहले कि मैं वापस आता तो तुम गुमराह हो गए, तुमने पहले ही एक बछड़ा बना लिया और उसी की इबादत करने लग गए। इस तरह की और भी नाफरमानियां जो है बनी इसराइली, सारे बियाबान का जितना सफर था 40 साल का, मूसा इनको यहाँ तक जिताता है कि जब से मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई है उस वक्त से लेकर यहाँ तक पहुंच जाने के वक्त तक कि अब मुल्क कनान में दाखिल होने के तुम बहुत पास हो गए, आ गए हो, करीब आ गए हो। तो इस 40 साल के अरसा में तुमने जो है वो हर कदम पर खुदा की नाफरमानी ही की है, खुदा को अपने कामों से, अपनी बातों से दुख ही दिया है। सो खुदावन का बंदा मूसा जो है इसीलिए इनको कहता है कि आइंदा को जाकर जब वादा की सरजमीन में दाखिल हो जाओगे तो मजीद अपनी नाफरमानियों से खुदा को दुख ना देना बल्कि खुदा के वफादार हो जाना और उसी के हुक्मों पर जो है वो अमल करना। आज की मैंने जैसे पहले कहा एक एक आयत पर आगे चलकर गौर नहीं करेंगे। एक और खास बात है इस चैप्टर में सीखने वाली, खुदा का बंदा मूसा जो है वो अपनी बाबत ये बात कहता है कि जब खुदा ने तुम्हारी हलाकत का ऐलान कर दिया तो मैं खुदा से इल्तिजा करता रहा, मैं खुदावन से रिक्वेस्ट करता रहा कि तू इनको हलाक ना कर, तू इनको बर्बाद ना कर, बल्कि तू इनको जिंदगी दे, तू इनको माफ कर दे। यहाँ पर मेरे और आपके तमाम मसीहों के लिए सीखने वाली बात यह है, खसूसन मसीह के खादमों के लिए सीखने वाली बात यह है कि मुझे और आपको हमें मूसा की तरह हो जाना है। अगर हम किसी को खुदा की नाफरमानी करते देखते हैं, बजाय इसके कि उसको हलाक करने के प्लान बनाते रहें, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। और खुदा का बंदा मूसा देखे कितनी खूबसूरती से बनी इसराइली कौम अगर गुनाह करती थी तो वो खुदा के आगे झुक जाता था और खुदा से सिफारिश करता था, खुदा से दुआ करता था कि तू इनको माफ भी कर दे और इनको और मौका दे ताकि ये आइंदा को अपनी गलतियां जो है सुधार ले, आइंदा को ठीक हो जाए, बेहतर इंसानियत जो है वो इख्तियार कर सके, बेहतर रवैया इख्तियार कर सके। सो मुझे और आपको, हमें भी अपनी जिंदगी में जो है वो ऐसे ही बनना है, ना कि हम दूसरों के लिए खुदा से हलाकत मांगते रहें। हमें ये करना है कि दूसरों के लिए बरकत की दुआ करनी है, माफी की दुआ करनी है और साथ ही दूसरों के लिए जो है तौबा की दुआ करनी है। और दुआ ही नहीं सिर्फ करते रहना बल्कि दुआ जितनी हम करें उतनी अच्छा है, लेकिन दुआ के साथ साथ हमें खुद जो है खुदावन के कलाम पर, खुदा के सारे हुक्मों पर जो है वो अमल भी करना है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में इस कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, बरकत बख्शना, इनके घरानों को छूना, उनको भी बरकत बख्शना। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को उंडेल दे, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में बढ़ते चले जाएं, शादमान रहें और तेरे शुक्रगुजार रह सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ अपने लोगों के साथ हो और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनाती कसरत से हो सके। सो जैसा कि मैंने शुरू में अनाउंस किया, अभी फिर से रिपीट किए देती हूँ कि कल की हमारी बाइबल रीडिंग जो है वो नहीं हम करेंगे, क्योंकि मुझे किसी काम से कहीं जाना है। परसों खुदा ने चाहा तो जरूर हम द वे ऑफ हेवन पर इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को मजीद आगे बढ़कर सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। सो आप जरूर आए, खुद भी दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।